नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। फिरोजाबाद से खबरों की शुरुआत करते हुए बता दें कि एक छात्र के लापता होने पर परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी है कि मखनपुर का रहने वाला ये छात्र, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, वो एसआर के डिग्री कॉलेज जाने के लिए निकला और लौटकर घर वापस नहीं आया। तो वहीं परिजनों ने ऋषित नाम के शख्स के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है। गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है और किसी अप्रिय घटना घटित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब पीड़ित के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अब तक इस शख्स का कुछ पता नहीं चल सका है। नरेश पार्सल जी सर है जो हमें पढ़ाते हैं, उनके वो डांस भी सिखाते हैं। हमें हमें मौका मिलना चाहिए डांस के लिए। जो ताज महोत्सव में डांस कराने के लिए हमें मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। हमारी हेल्प करो। हमारी शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ताज महोत्सव लोक कला संस्कृति का मंच है। यहाँ पर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। ऐसे में झुग्गी झोंपड़ी और चोरों के आतंक के बीच लोगों की सतर्कता के चलते एक चोर को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो मामला है लेबर चौक खोड़ा कॉलोनी का है, जहां पर एक शख्स चोरी की फिराक में घूम रहा था और तभी घर की बालकनी में खड़े कुछ युवाओं ने इस व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में एक तरफ खड़ा ये शख्स जिसे पकड़ा गया है और ये जो तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं ये बालकनी से बनाई गई वीडियो है, जिसमें ये शख्स गली में घूमता हुआ ऐसे नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जब इस चोर ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो इसे पकड़ लिया गया है। कॉलोनी वालों ने इस चोर को पुलिस को सौंप दिया है, जहां उसकी तलाशी ली गई और उसके बाद पुलिस इसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। और रायबरेली में दबंग महिलाओं ने मामूली कहासुनी को लेकर विवाद के चलते घर में घुसकर एक दलित युवती के साथ मारपीट की है। मामला आपको बता दें कि वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। बताया भी जा रहा है कि कप्तान के पुरवा गांव का यह मामला है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर महिला ने अपने कई साथी महिलाओं को बुलाकर इस दलित युवती के घर में घुसकर उसके साथ जमकर हाथापाई और मारपीट की है। हम काहे करब? तो वही तो करा रहा हूँ। हम काहे लिए करा? वही करा रहा हूँ। हम काहे? रायबरेली में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रायबरेली सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधित जो लगभग 1 साल से भुगतान बाकी है, इसी को लेकर आज समस्त कर्मचारियों ने मिलकर सीएमएस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। तो वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि काफी समय से हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सभी कर्मचारियों की सीएमएस कार्यालय के अंदर बैठकर बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान रायबरेली के सीएमएस ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते के बाद सभी का भुगतान करा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो 1 मार्च को हम लोग सीएमएस दफ्तर के बाहर विशाल आंदोलन करेंगे। कहते हैं, मैं कर्मचारी शिक्षक मोर्चे का संरक्षक और आज जिला चिकित्सालय में सीएमएस कार्यालय में आया हूं। 17 दिसंबर को हम लोगों को की पेंशनर्स दिवस की मीटिंग होती है, जिसमें यहाँ जो ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इनके मेडिकल रिम्बर्समेंट के पेमेंट साल भर से पड़े हुए हैं और सीएमएस आप कर नहीं रहे थे। कई पत्र दिया गया, तो आज हमारे संगठन के सब प्रतिनिधि का शिष्टमंडल आके वार्ता किया है। आज 21 तारीख है। इन्होंने 1 सप्ताह का 28 तारीख तक का समय लिया है। यदि 28 तारीख तक जितने भी प्रकरण भुगतान के लिए आए हुए हैं, इनका भुगतान अगर नहीं करते हैं तो इनके कार्यालय के सामने धरना लगाएंगे। और धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक कर्मचारी। और अब खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के सामने खून से लथपथ एक युवक का शव मिला है। मामला शिवगढ़ के सिवान गांव का है, जहां पर युवक का शव मिला। दरअसल मृतक बाराबंकी के हैदरगढ़ में कपड़े की दुकान में काम करता था और मृतक आज अपने घर के सामने ही मृत पाया गया है। बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने परिजनों को शव की सूचना दी और परिजनों में कोहराम है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्रवाई जारी है। और दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 साल के बुजुर्ग से
1,78,000 रुपए की लूट की गई है। मुंबई की माटुंगा पुलिस ने अब देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा और लखनऊ से इस फर्जी कंपनी का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के ऊपर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं और इस मामले में पुलिस ने कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 4 सिम कार्ड, 25 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 5 मोबाइल और 6 बैंक पासबुक बरामद किए हैं। दरअसल मुंबई शहर में लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरी गंवा चुके एक 60 साल के व्यक्ति ने जॉब पाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना रिज्यूम अपलोड किया था। इसी के बाद इन आरोपियों ने 3 अलग-अलग नंबर से इस बुजुर्ग व्यक्ति को फोन करके दुबई में एक बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाने की बात कही। उसके बाद इन आरोपियों ने दुबई में भेजने के लिए बाकी कागजी कार्रवाई के नाम पर करीब 1,78,000 रुपए इस सब बुजुर्ग से ठग लिए हैं। अक्टूबर 2022 में ये एफआईआर दाखिल किया था, जिसमें एक 60 साल के जो फिरियादी है, कंप्लेनेंट है, उनको जॉब देने के नाम बहाने से 1,78,000 रुपये लगभग उनके ऑनलाइन तरीके से इन आरोपियों ने ठगे थे। दुबई में एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, इस तरीके का लेटर, इस तरीके का बहाना उन्होंने बनाया था और उस जरिए ये पैसे इन्होंने इस फिरियादी से, इस कंप्लेनेंट से लिए थे। इस गुने के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान नोएडा से एक और लखनऊ से एक, ऐसे 2 आरोपियों को, विकास कुमार यादव और ऋषभ दुबे, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बीटेक इंजीनियर्स हैं और पंजाब के एक लवली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये बीटेक किया है। इन 2 आरोपियों के खिलाफ लगभग देश भर में कम से कम 12 ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट्स तमिलनाडु, यूपी, थाने, सांता क्रूज, मुंबई और कई जगह पर दी गई है, जिसकी जानकारी। और बिजनौर में बाइक और घोड़ा बुग्गी की टक्कर हो गई है, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती करा दिया है। थाना अफजलगढ़ के ओम इंटर कॉलेज के पास का मामला बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार कुछ महिलाओं ने एक बच्ची को अपहरण करने की कोशिश की है, जिस बीच लड़की के भाई ने शोर मचाया और घर से बाहर आए पड़ोसियों ने इस सब को देखते हुए बच्ची को वहां पर से बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों को आता देख ये जो महिला है बच्ची को छोड़कर वहां से भाग निकली है। बच्चों और बच्चों के पिता के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये जो घटना है वो रात की है, जहां पर एक 7 साल की बच्ची जो अपने भाई के साथ अपने ही घर के पास परचून की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी और वहां से जब वापस आ रही थी, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 महिलाओं ने इस बच्ची का मुंह बंद किया और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की। इसी बीच लड़की के भाई ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आए और अपने आप को घिरता हुआ देखकर बच्ची को वहीं छोड़कर ये संदिग्ध महिलाएं फरार हो गई हैं। और गोरखपुर में गोरखनाथ थाना के हुमायूंपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक युवक की इतनी पिटाई की गई कि 24 घंटे से युवक बेहोश है। मामला रविवार का है, जहां शाम को गोरखनाथ पुलिस की नाक के नीचे बेखौफ 6 युवकों ने अनूप को लाठी और डंडे से मारा है। लोहे की रॉड से भी इसकी पिटाई की गई, जिससे कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना का वीडियो है जो सामने आया है, जहां पर ये शख्स जमीन पर इसे मार मार कर लिटा दिया गया है और उसके बावजूद यहाँ पर ये कुछ दबंग इसके साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनूप को तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इस पूरी घटना के बीच कॉलोनी के लोग भी तमाशबीन बने रहे। बीच बचाव के लिए कोई आगे नहीं आया। बेहोशी की हालत में भी इन बदमाशों ने अनूप के सर को 2-3 बार जमीन पर पटक दिया है। और बताते हैं आपको कि अनूप की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। थाना गोरखनाथ पर कल रात्रि 9:30 बजे सूचना मिली कि एक अनूप शर्मा नाम के लड़के को 5-6 अज्ञात लोगों ने पीटा है। इस सूचना पर थाना गोरखनाथ की टीम मौके पे गई एवं अनूप शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद में तहरीर के आधार पर 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में सीसीटीवी चेक किए गए और सीसीटीवी के आधार पर उन सभी अभियुक्तों की पहचान की गई। और अंबिकापुर में संचालित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय स्थापना काल से ही आज तक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे कि सालाना लाखों रुपए के राजस्व की क्षति जिला प्रशासन को हो रही है।
बड़ी बात यह निकली कि अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर 3 जिलों का कार्यालय इसी बिल्डिंग से संचालित किया जा रहा है। खनलाल जायसवाल जी की है और यहाँ जिला कार्यालय आयुर्वेद का 89 से रन कर रहा है। सर, ये क्या वजह है कि सर अभी तक उधार के किराए के बिल्डिंग में इतना बड़ा जिले का कार्यालय चल रहा है? ये कई बार लिखा तो गया विभाग को, वरिष्ठ कार्यालय को, और अभी तक बिल्डिंग का बजट नहीं वहाँ से आ पाया, इसलिए नहीं बन पाया। और क्या कोई जगह चिन्हांकन किया गया है? क्या कहीं बनना है जो फंडिंग की कमी है? जी, अब हमारा जिला चिकित्सालय गंगापुर में संचालित है, वहाँ पे जमीन है हमारे पास। यदि फंड वहाँ मिलेगा वरिष्ठ कार्यालय से तो वहाँ बन सकता है। शहर से स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, क्या आप लोगों ने उनसे मिलकर समस्या बताई है? अभी तत्काल तो नहीं मिले हैं, पहले मिले थे। क्या मिला सर? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो और देखते हैं। जी, तो आवेदन दे दिए थे। सर, इसके साथ ये भी है कि 3 जिले की का कार्यालय ये अंबिकापुर में चल रहा है, क्या वजह है, क्या मानते हैं? ये इसके संबंध में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन ने चूंकि दोनों और अन्य 2 जिलों में, सूरजपुर और बलरामपुर में, अभी तक आयुर्वेद का कार्यालय ओपन नहीं किया है, इसलिए यहीं से संचालित हो रहा है, अंबिकापुर से। और छत्तीसगढ़ के पंकाजुर से खबर है कि वन विभाग पश्चिम बांदे ने लकड़ी तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता दिखाई है और इसी की आवाज में अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक 5 किलोमीटर के जंगल को तार फेंसिंग से घेरा जा रहा है। बता दें आपको कि 5 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र सीमा लग जाती है और तस्करों के द्वारा रातों रात पेड़ों को काटकर महाराष्ट्र ले जाया जाता था, जिस पर अब रोक लगाई जाएगी। फेंसिंग जाली का घेराव चल रहा है जंगल में, इससे क्या कुछ फायदे होंगे आप लोगों को? इसके जंगल बच रहा है, उसके बाद आग वाग नहीं लग सकेगा। क्या यहाँ से वनों की कटाई होती थी? हाँ, बहुत कटाई होती थी। क्या लगता है अभी ये जाली लगने के बाद जंगल पूरा साफ हो गया ना? क्या लगता है ये लगने से अभी सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा जंगल। कैसा कर रहा है निर्माण कार्य, बना कैसा रहा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या फायदा मिलेगा आप ग्रामीणों को इससे? इसका फायदा मिलेगा कि जंगल बच जाए। फायदा तो मिलेगा, ये जंगल का सुरक्षा होगा, बैला नहीं घुस पाएगा, कोई रात को कट के झाड़ू नहीं ले पाएगा। कैसा निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? निर्माण कार्य तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चलो। तार वार लगा है तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरीके से वनों का रक्षा किया जाएगा? रक्षा तो हो ही रहे, जब घेरा लग रहा है तो रक्षा तो होगा ही। पहले तो पूरा रात को काट के लेके जाते थे, सरकार का पैसा बर्बाद होता था। और रायबरेली में एक जुआरी युवक की ऐसी करतूत सामने आई है जो आपको बता दें कि नई पीढ़ी को भटकाने के लिए काफी है। ये दरअसल आपको बता दें कि युवक ने बहन की शादी के लिए घर में रखे पैसे जुए में लगा दिए। पैसे हारने पर मां ने डांटा तो चूहा मार दवा खा ली। अब युवक खुद जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामला लालगंज थाना इलाके के बरस गांव का है, जहां पर रहने वाले श्यामलाल की बेटी की गोद भराई हो चुकी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इसी बीच शादी के लिए जो खरीदारी करने को लेकर घर में कैश रखा गया था, इसी कैश से 5000 रुपए कमलेश के छोटे बेटे राहुल ने निकाले और जुए में लगा दिए। डॉक्टर एसके सिंह, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक जहर खाने का मामला क्या है? एक राहुल जायसवाल 18 साल का लड़का जो आया गया है, उसमें पेरेंट्स द्वारा लाया गया है। उसके पता करने में, चेक करने में यही पता चल रहा है कि वो चूहा मार दवा खाया है। अब किस लिए खाया, क्या कारण है, तो घर का कुछ मैटर हुआ उसी के लिए खाया है। बाकी उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसको भर्ती कर दिया, उसका इलाज चालू है उसका। ये बरस चौराहा लालगंज। मेरा गांव है, ग्राम सभा बरस है, गांव पूरे मतुआ है। और बच्चे के बहन की शादी थी तो उसमें जो है पैसा घर में रखा था, तो उसमें जो है कुछ पैसा उठा के खेल दिया जुआ। तो उसमें मम्मी ने उम्मी डांटी है, तो उसमें जो है चूहे की दवा खा लिया। कितना पैसा खेला था? 5-6 हज़ार था, तो मम्मी ने डांटी। और शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर एक बार आरोपों की बौछार कर दी है।
और पीएम मोदी समेत बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस बीच राउत ने भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए और उन्होंने ये कहा कि गवर्नर पद से उतरने के बाद जो कमेंट किया गया है वो एक राजनीतिक कमेंट है। बहुमत सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की उसको मंजूर करना आपका काम होता है, आप राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था। इधर की बात मत करना। कोश्यारीजी हे वयाने आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत, आम्ही त्यांचा मान सदैव राखला, पण ते भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारकासारखेच वागत होते आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानेच काम करत होते। मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी त्यांनी का मान्य केल्या नाही हे त्यांनी आधी सांगावं। देखिए, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट पे आप कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से चले गए हैं, वो हमसे बुजुर्ग है, अनुभवी है। गवर्नर पद से उतरने के बाद जो कमेंट किया है उनकी राजनीतिक कमेंट है, हम उनको राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बहुमत में थी, वो कैसे बनी और क्यों बनी उस मामले में पढ़ने का गवर्नर का अधिकार नहीं। बहुमत है, बहुमत की सरकार है, और बहुमत की सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उसको मंजूर करना आपका काम होता है। अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था, एक पार्टी का अड्डा बन गया था, और इसीलिए राजभवन और सरकार में संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। करने दीजिए, और क्या कर सकते हैं। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया, हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है। और सिंगर सोनू निगम 20 फरवरी को चेंबूर में फेस्टिवल के फिनाले में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही वो स्टेज से नीचे आने लगे तो आरोपी ने सिंगर के साथ सेल्फी की डिमांड की। जब सोनू निगम ने इसके लिए मना कर दिया तो वो भड़क उठे और फिर उसने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, जिससे सिंगर का करीबी घायल हो गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। वो जो आजकल आप लोग की जो फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नई बूम पार्टी बूम तो डालने लो तो पकड़ा, तो उसके बाद में जी नीचे थोड़ा जी बाद में मालूम पड़ा, उसने पकड़ लिया। तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी प्रकाश को उसने पुश किया। तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे स्टेप पे, हाँ मैं स्टेप पे गिरा। मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया वो। स्वप्नील पाथरपेकर यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे। एकाच व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार आहे आणि स्टेजवरनं खाली उतरत असताना हा इन्सिडेंस घडला आणि त्या ठिकाणी असलेले बाकी स्वयंसेवक यांनी त्यावेळेला ते जो इन्सिडेंस आहे तो कव्हर अप केला आणि त्यांना व्यवस्थित तिथून बाहेर। स्वप्नील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जमकर कोसा है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल को लेकर भी उनके लिए गए निर्णय की आलोचना की है। महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरनं पाय उतार झाल्यानंतर श्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वक्तव्याला फार गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही। त्यांनी जे वक्तव्य केलं ते राजकीयरित्या प्रेरित आहे। वास्तविक राज्यपाल पदावर बसल्यानंतर व्यक्ती भारतीय राज्य घटनेचं संरक्षण करणे, राज्य शासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे हे त्यांच्याकडनं अपेक्षित होतं, परंतु सरकारला निमंत्रण देखील दिलं नाही आणि एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांची शपथविधी त्यांनी पार पाडली। हे आरटीआयतनं खुलासा झाला। अनेक वक्तव्यांवर कोश्यारी साहेबांनी
स्वतःचं मत कटनी के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से मातृ और शिशु परिचार्य परिसर में ओटी से धुआं उठने लगा। धुआं इतना भरा हुआ कि अस्पताल परिसर के अंदर दम घुटने की स्थिति हो गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती मरीजों को अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर किया गया और इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड के पहुंचते ही दमकल के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की और इस घटना से हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें आपको कि आग किन कारणों से लगी इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। देखिए, जो घटना स्थल है वो लेबर रूम है। लेबर रूम में कोई भी बच्चा नहीं है। हमने एहतियातन जितने आसपास पीडियाट्रिक वार्ड्स और एनआरसी में जितने भी पेशेंट और बच्चे थे, जो कि लगभग 100 के करीब थे, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। सर, आग किन कारणों से लगी, कुछ ऐसा जानकारी? प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वायरिंग थी, एसी की वायरिंग, उसमें शॉर्ट सर्किट तरह का कुछ हुआ है। और बाकी जब हम विस्तार में इसको तार लगी है, तार में पूरी आग दौड़ रही। अब घर की आग हो तो बाद उससे लाइट की है, लाइट भी बुझी है तब भी तार दौड़ रही। आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय जब आग लगी थी? क्या? इधर बाहर खड़ा था। ये जो आपके काला लगा है यहाँ पे, अंदर गया था। अच्छा। पूरे पेशेंट बाहर निकाल। क्या नाम आपका? अंदर ही सब बंद कर दिया, बोलते किसी पेशेंट को बाहर नहीं निकालो, अगर सबको निकालो धुआं में थोड़ी मर जाए। खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरा न्यूज।